जम्मू में हुए 3 बम धमाकों पर एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पुलिस, सेना और खुफिया विभाग के अधिकारी शामिल हुए। नरवाल में टाइमर से हुई आईईडी धमाके। जम्मू कश्मीर के नारवाल में कल हुए आतंकी हम धमाके के बाद शुरू हुई एनआईए की जांच। एफएसएल की टीम और सेना ने डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल का किया मुआयना। जम्मू कश्मीर में कल हुए थे 3 आतंकी धमाके, 9 लोग हुए थे घायल। नारवाल में हुए थे 2 धमाके। जम्मू कश्मीर के सिद्धरा में भी देर रात हुआ था धमाका। सुरक्षा बल ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। फिनलैंड टीचर ट्रेनिंग विवाद के बीच सीएम केजरीवाल का टीचर्स के साथ संवाद। एलजी विनय सक्सेना पर किया तीखा वार, कहा गरीबों को पढ़ाने वालों को विदेश भेजने से रोकना समंती सोच। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। 2024 लोकसभा चुनाव पर मंथन। यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में कमजोर सीटों को किया गया चिन्हित। बूथ मैनेजमेंट पर जोर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। सीएम योगी ने बैठक में पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, कहा मोदी है तो मुमकिन है, बना वैश्विक मंत्र। कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है। सीएम योगी का बयान। प्रदेश में बिना भेदभाव के दी नौकरी। प्रदेश में सुरक्षा का बना माहौल। बागेश्वर धाम के समर्थन में दिल्ली में कपिल मिश्रा ने खोला मोर्चा। बैनर पोस्टर के साथ सनातन धर्म के लिए लगे नारे। गिरिराज और कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कर चुके हैं समर्थन। बागेश्वर बाबा पर नहीं थम रहा विवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया विरोध, समर्थन में बीजेपी। बागेश्वर बाबा पर कांग्रेस में 2 फाड़। विधायक पीसी शर्मा ने बोला, सनातन धर्म पर सवाल उठाने का हक नहीं। छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन। आरोप लगाने वाले श्याम मानव की निकाली अर्थी। पटना में भी बागेश्वर महाराज को मिला समर्थन। वेद विद्यालय के गुरुओं ने समर्थन में किया हनुमान चालीसा पाठ। जेल से छूटकर बरनावा आश्रम पहुंचे राम रहीम। अपने समर्थकों के लिए जारी किया वीडियो संदेश। राम रहीम ने समर्थकों से कहा, आपकी सेवा में फिर हूं हाजिर, घर पर रहकर मुझसे जुड़े। महिला संगठनों का हरियाणा बीजेपी पर निशाना लगाया। वोटों के लिए पेरोल देने का आरोप। अकाली दल ने भी राम रहीम के पेरोल पर जताई आपत्ति, कहा जघन्य अपराधी को क्यों मिल रही है पेरोल। राम रहीम के जेल से छूटने पर बोले सीएम मनोहर लाल, हमें नहीं है पेरोल की जानकारी, मैं नहीं दूंगा दखल। कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर सस्पेंड। बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में दिया था बयान। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बृजभूषण का किया था बचाव। खिलाड़ियों के आरोपों को बताया था कमजोर। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर कुश्ती संघ ने खेल मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। अयोध्या में आज होने वाली कुश्ती संघ की एजीएम रद्द। 4 हफ्ते तक कोई बैठक नहीं। रिपोर्ट में कुश्ती संघ ने बृजभूषण सिंह के बयानों को दोहराया, कहा शोषण हो रहा था तो पहले क्यों नहीं बताया। गोंडा में होने वाला कुश्ती टूर्नामेंट रद्द होने के बाद राष्ट्रीय खिलाड़ियों की वापसी। खिलाड़ियों के चेहरों पर दिखी निराशा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगरौली को 408 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मेडिकल कॉलेज और माइनिंग कॉलेज और रेलवे ओवरब्रिज का किया शिलान्यास। प्रयागराज में लगा अमरूद महोत्सव। लोगों ने चखा फलों के बनी मिठाइयों का स्वाद। अमरूद से तैयार होने वाले खाने पीने के दूसरे प्रोडक्ट्स के भी स्टॉल्स लगाए गए।
हरदोई में खाटू श्याम के भक्तों ने निकाली भव्य निशान यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। हाथों में नीले झंडों के साथ निकाली मनमोहक झांकियां। बीआरएस एमएलसी कवलकुंतला कविता ने रामप्पा मंदिर में पूजा अर्चना की। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है रामप्पा मंदिर। वन्य जीवन की रक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश में विशेष रूप से मनाया गया अनोखा महोत्सव हॉर्नबिल बर्ड। लुप्त होने की कगार पर हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए हॉर्नबिल बर्ड महोत्सव का आयोजन। भोपाल में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कार्यक्रम में शिरकत। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में किया रैंप वॉक। सुरों से बांधा समा। जबरदस्त गानों के बीच झूमती दिखी महिलाएं। अपने साथियों के साथ किया जबरदस्त डांस। आईएएस मीट पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज ने कहा, स्पीच नहीं शुभकामनाएं देने आया हूं। बुलेट की रफ्तार से दौड़ी देश की पहली रैपिड रेल। ट्रायल में ही पकड़ी 160 किलोमीटर की स्पीड। राजकोट पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। खोडलधाम मंदिर की 7वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कोलकाता के चाइना टाउन में मनाया गया चीनी नववर्ष समारोह। भारी संख्या में जुटे लोग। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने गौशाला का किया दौरा। सीएम ने नवजात बछड़े को किया नामकरण। उज्जैन में टॉर्च रैली का आयोजन। खेलो इंडिया प्रतियोगिता के लिए निकाली गई रैली। तमिलनाडु की पलानी में रोशनी से जगमगाया धंधा यूथ पानी मंदिर। ड्रोन तस्वीरों से सामने आया शानदार नजारा। अगरतला में मनाया गया त्रिपुरा का 51वां स्थापना दिवस। रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केरल के कोटायम में एक छात्र का कमाल। इलेक्ट्रिक एडवेंचर बाइक का किया आविष्कार। कोझिकोड में अरब शहरों पर प्रदर्शनी का आयोजन। भारी संख्या में प्रदर्शनी में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर के पंपोर में लड़कियों के एक समूह की सराहनीय पहल। घाटी में रग्बी खेल को दे रही हैं बढ़ावा। बस्तर के ढेकुना गांव में 45 से अधिक युवक कर रहे हैं सेना में रहकर देश सेवा। युवाओं में सेना को लेकर है खासा जोश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। सर्दी में जवानों ने किया रिहर्सल। फुल ड्रेस परेड रिहर्सल और गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर दिल्ली जाने वाले रास्तों में बदलाव। रविवार रात से 24 घंटे के लिए मालवाहक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। 24 जनवरी से 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं अब्देल फतेह अल सीसी। इस बार गणतंत्र दिवस के लिए भेजे गए 850 स्पेशल इनवाइट्स। इन मेहमानों में समाज के हर वर्ग के सामान्य लोग भी शामिल। 26 जनवरी को लॉन्च होगी भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। सरकार को 325 रुपए में और निजी अस्पतालों को 800 रुपए में मिलेगी डोज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर सीआरपीएफ जवान पूरी तरह से मुस्तैद। नेशनल हाईवे 44 पर हो रही है निगरानी। विशाखापट्टनम में पुलिस ने किया बेमिसाल काम। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन ले जा रही एम्बुलेंस को मुहैया करवाया ग्रीन कॉरिडोर। नोएडा में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस पूरी तरह से दिख रही है मुस्तैद। मॉल, मेट्रो स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस ने लगाई गश्त। जेल से 40 दिनों की पेरोल पर बाहर आने के बाद गुरमीत राम रहीम का पहला वीडियो आया सामने। अपने मानने वालों के लिए बनाया ये संदेश।
दिल्ली में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन ने 2023 एजुकेशन यूएसए एलुमनाई फेयर का किया आयोजन, छात्रों ने लिया भाग। उत्तराखंड के बागेश्वर में कुश्ती का आयोजन, यूपी हरियाणा समेत कई राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। जयपुर में राज्य स्तरीय टैक्स सलाहकार समिति की बैठक का हुआ आयोजन, बैठक में पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में एनएसजी सीआईएसएफ के जवानों के साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने की शिरकत। विजयवाड़ा में जय भीम पार्टी, भारत पार्टी और इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों के साथ की बैठक। कोयंबटूर में अविनाशी लिंगम गृह विज्ञान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। पंजाब के सीएम भगवत मान ने मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस का किया उद्घाटन, छात्र छात्राओं को किया संबोधित। त्रिपुरा में आगामी चुनावों को देखते हुए केंद्रीय बलों ने संभाली सुरक्षा की कमान, फ्लैग मार्च कर लोगों को करवाया सुरक्षा का एहसास। मालदा में वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़ने की जल्दी में दौड़ा पैसेंजर पटरी पर जा गिरा, पुलिस बल ने सही सलामत यात्री को बाहर निकाला। बरेली में G20 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से हाफ मैराथन G20 का आयोजन किया गया, शिक्षक कर्मचारियों ने लिया भाग। हुबली में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का हुआ आयोजन, देश विदेश के कई पतंगबाजों ने की शिरकत। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, विधानसभा चुनाव से पहले घर घर जाकर किया प्रचार। भागलपुर के सुल्तानगंज घाट पर कावड़ियों की भीड़ में दिखा अनोखा कावड़िया, हाथों में गदा, शंख और डमरू के साथ पूरे शरीर पर लगाई बभूत। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स का आयोजन, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। शीतलहर से राहत के बाद दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर, लगातार जहरीली हो रही राजधानी की हवा। दिल्ली में 245 पहुंचा AQI का स्तर, राजधानी और आसपास के इलाकों में कल हो सकती है बारिश। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फीली तूफान का कहर, गरजती हुई निकली बर्फ की नदी, घाटी में इस महीने आया चौथा बर्फीला तूफान। गुरेज में एवलांच की तस्वीरें कैमरे में कैद, गुरेज के तुलैत इलाके में एक गांव हिमस्खलन की चपेट में आया, एवलांच में कोई जानी नुकसान नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर से खुला, वाहनों की आवाजाही शुरू। राजस्थान के माउंट आबू में ठंड और कोहरे का कहर, -3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। यूपी के बागपत में घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बड़ा हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल।